यह एक बुक है, व्हाट द डॉक्टर डिड नॉट टेल यू। ये उसने भेजी थी मेरे को, इसमत ने। तो उसमें जो है ये थोड़ा सा ध्यान दो, उसने क्या लिखा है कि मशीन पुरानी है, डॉक्टर बहुत बढ़िया है। तो मशीन ने ठीक नहीं किया तो डॉक्टर क्या करेगा जी? आप समझ में आया? वो तो जो किया हुआ है वही बोलेगा ना, लिखेगा कि ये है। और कहता है मशीन बड़ी बढ़िया है, ब्रांड न्यू, मगर डॉक्टर को समझ नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? आप मेरी बात सुना। मैं आपको, वरिंदर मेरे साथ में था, वो वरिंदर कनौजिया। हाँ मेरे साथ था। एक मुसलमान है, उसका लेके गए, और लीलावती का सीवियर बाम्बू स्पाइन, जो हिल ही नहीं सकता था, नॉर्मल लिखा है उन्होंने। आप बताओ क्या हाल होगा? और इधर का बेस्ट मेडिकल का है, जो टेस्ट करते हैं, क्या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारे उधर ही है, वाटरफेड रोड पर। और उसने ब्रिज का टेस्ट कराया तो उसने लिखा एक है। समझ आई? और मैं तो गर्म हो गया था, मैं मेरी तो वाइफ ही मर जाएगी। और राव जी के पास गए तो वो 98 था। एक होता तो इलाज नहीं होना था ना। और मेरा मन किया कि उसका खून कर दे, कि तू पैसे भी लिए हमारे से और गलत है। गलत बोल रहा है। हाँ, ये भी छोड़ दो। होली फैमिली हॉस्पिटल में राखी का जेरोक्स निकाल के दे दिया पुराना। बस ये तो पता है ना। डेट चेंज कर दिया। हाँ, वो नहीं, डेट चेंज किया ही नहीं, जैसे वही बस डेट वही टाइम वही वही, वो कैसे चेंज करेंगे डेट? वही प्रिंट तुम्हारा दे दे, 600 रुपये ले लिया। जब भी तो ऊपर थल्ले हो गए सर नीचे कि ये क्या आया है। मतलब जो बड़े भी हैं, हमारे हिसाब से हमारा अलग है। समझ आया ना आपको? ये नहीं समझने कि जो ये रिपोर्टें हैं सब ठीक हैं। मैंने वरिंदर को बोला था, और उस दिन से लीलावती को मेरे को दुख हो गया। और लीलावती में एक लड़की 6 साल की लड़की थी, उसके बाप ने 60 लाख रुपए बिल दिया उसे, फ्लैट बेच दिया, वो कर दिया। ये इसको पता है कमलेश को। और डॉक्टर राजपाल ने, निर्मला जी के द्वारा गए थे राजपाल के पास, तो राजपाल ने जिस डॉक्टरों के पास हम भेजे, कहते हैं हमारे को इनके अगेंस्ट बोलना नहीं है, फ्रेंडली बोल देता हूँ कि ये मरा वो बच्चा नहीं। क्या बोले? एंड में मार कर ही दिया उन्होंने। फिर ये चेयरमैन के पास गए थे कि ये डॉक्टर बदली करा दो, हमारा पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास भेज दो। नहीं, और वो कहें कि हम रिलीज करेगा। हमने बोला ले गए रिलीज, तो देखिए हम ऑक्सीजन निकाल देगा। 60 लाख रुपए पेड, और उसमें था ऐसा ऐसा जो उन्होंने निकाले हुए है, मेरे पास है वो, हम दिखाएगा किसी को कि ये देखो क्या है, क्यों है। उसने क्या बोला कि जो नीचे आता है ना पलंग में ऑटोमेटिक है, हाँ, ये जो उसके हैं सेरेजियम जो आता है वो हाँ, बेड ना, ये आता है ना जो हवा का, इधर भी लाया था एक आदमी जो ऑपरेशन के बाद में, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं। उसने कहा था बड़ी बात है एक, आपने 50 एक सांप मारने का दिया था, क्योंकि वहां सांप बहुत थे, बहुत एक सांप मारने का दिया था 50 रुपया। जब ये अनाउंस किया तो जो बीन बजाने वाले करने वाले हैं ना, वो लोग उसी काम के पीछे पड़ गए, और एक एक 50-50 सांप एक एक दिन में मारे उन्होंने। आप समझ, 25 रुपये रोज का मिल गया तो ठीक थे। कहते उन्होंने सांप को खत्म कर दिया, और सांप खत्म होने की वजह से चूहे बहुत बढ़ गए। समझ आया? और चूहों के लिए बिल्ली जो है वो खाती थी,
चूहे वहाँ से बिल्ली हो गई, मगर वो चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे और सर उसके कारण, बिल्ली के कारण भी टाइगर जो है वो भी उधर जाने लगे। बिल्ली खाने के लिए। इसलिए अभी आप ऐसा करो, इंपोर्ट करो सांप, उधर डालो, चूहे कम हो जाएंगे, बिल्लियाँ कम हो जाएंगे, तो ये टाइगर नहीं जाएगा उधर। ऐसा आया था, पंजाब का भी नहीं पता है। तो पानी 1.5 फुट पे आ गया था। जो जमीन का पानी है पंजाब में 1.5 फुट था, और कई जगह पे जहाँ कोई थी तो जो हल चलाते थे तो बैल का पाँव सीधा चला गया, पानी ऊपर आ गया था किसी किसी जगह पे। आप समझ आया? आप 3 फुट खोदो तो पानी साफ निकलता था। तो प्रताप सिंह कैरो आया, वो बुलाया था रशियन को, तो उसने 22 ईयर्स मुआयना किया था। वो कहता है चंद साल के बाद, कुछ सालों के बाद, दिस विल बी द बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पानी बहुत स्तर ऊपर आ गया। समझ आई? फिर कहते इसका करे क्या? तो उसने बोला कि पानी निकालो आप किसी तरह से, जमीन का पानी निकालो। और उसने 9 इंच के ही हजारों ही लगा दिए ट्यूबवेल। समझ में आया? ट्यूबवेल लगा दिया। ट्यूबवेल लगाया, किसानों को बोला कि आप पानी ये यूज करना है आपने। ये प्रताप सिंह कह रहा हूँ, अगर उसके लड़कों ने ना मरवाया होता उसको तो उसने प्राइम मिनिस्टर बनना था। उसके बेटे ने क्यों मरवाया? हैं? उनके बेटों ने क्यों मरवाया? वो कोई पैसे वैसे के लफड़े में, वो मेरे को वो जाना नहीं उस लाफड़े में, दैट इज। और ये प्रताप सिंह कैरो ने किया। यही कारण है दुनिया में सबसे ज्यादा जरखेज जगह ये है। और आप पंजाब में जाओ, रेलवे लाइन के साथ साथ में उन्होंने गेहूं लगाया हुआ है। जब भी पत्थर खत्म होते हैं तो नीचे उस गेहूं चालू, इतनी जगह छोड़ी नहीं उन्होंने। समझ में आया? ये मेरी निगाह की बातें आपको करता हूँ। और आज वो जरखेज है, और आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, उसमें इतना अनाज पैदा होता है हिंदुस्तान को खाने के बाद भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी, पंजाब। हाँ, पंजाब is और आपने को ये भी नहीं पता, जब विशाखी के दिन होते हैं ना, तो उनका पहला काम होता है कि एक ट्रैक्टर दरबार साहब में डालना। सड़क मुतस्वी बहुत है ना, मुतस्वी का मतलब उनको इससे बहुत है। अपने गुरुद्वारे में, और आपको शायद नहीं मालूम है, हमारी ये थी ना यहाँ पे सुरजीत जी, सुजीत कौर। हाँ सुरजीत कौर, जो पेट्रोल पंप का आएगा 10% उसने गुरुद्वारे को देना इनकम है। हाँ, जो इनकम और वो देते ही थे अभी भी। उसी अभी उसने आश्रम बनाया हुआ, चाहे वो अकेली रहती, इधर रहती नहीं, बच्चे के पास किधर रहती है। और उसकी वाइफ ने, बच्चे की वाइफ ने डिवोर्स दे दिया हुआ, फ्लैट ले लिया 3 बेडरूम का उनसे। भाई 7 करोड़ का फ्लैट होगा, 5 करोड़ का, इतना बढ़िया था। कहने का मतलब है कि ये एक बताया, ये प्रताप सिंह कैरो ने वो किया था, और वो सबसे ज्यादा जरखेज है। और आप पंजाब में 75 फीट पानी नीचे हो गया है। क्या बोला? 75। इतना पानी नीचे चला गया। इट इज वंडरफुल है। आप चाहें तो ठीक है, वेद में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में, कि तोते एक दिन आएगा, तोते सब तोते ही तोते, तोते ही तोते होंगे। तो शायद उन्होंने मारना शुरू किया, अभी तोते किधर है? नहीं। तो हाँ, तो ये मतलब चेंज कर, सब छोड़ दो। गवर्नमेंट चाहे, वर्ल्ड चाहे, तो तंबाकू बंद हो गया ना। मैगी मैगी बंद हुआ है मैगी अभी। मैं तंबाकू भी बाकी नहीं, तंबाकू की बात करता हूँ। अभी तो बैन है ना, आप सिगरेट के इधर पीते हैं सड़क पे, हाँ हर राज्य का अलग अलग है। हैं? पूरे देश में पूरे बंद दिन नहीं है। में बैन नहीं है। ये क्या? गुजरात में हुआ है। पूरे देश भर में बैन नहीं है, कुछ राज्यों में बैन है, कुछ राज्यों में। अच्छा, मेरे को ये नहीं मालूम। तो आप सिगरेट पी के दिखाओ दुबई में। पब्लिक हाँ, प्लेस वहाँ में का तो नियम नहीं, तो नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में तो बहुत से नहीं स्टेट नहीं, में वो जितना आप देखते थे वो उससे है कम ही हो गया। नहीं। कम हो गया कुछ। कम हो गया। कम तो हो हुआ गया है। नहीं, बहुत कम हो गया है। जी। कम नहीं है शब्द, ये गलत है, बहुत कम है। अगर चाहो
तो ये हो सकता है ना। आपने कल नहीं देखा, 10 बजे का देखना, उसमें आता है राम राज्य। मैं देख के तो दंग रह गया, मैं तो देख के ही दंग रह गया कि वर्ल्ड के अंदर एक Holland, नंबर अगर है, Holland, दैट इज डेनमार्क। Denmark. उधर बड़े बड़े स्टोर हैं जहाँ पे बुके लिखा है $2, $1, $5, एंड नो सेल्समैन। वो आदमी आते हैं, बुके उठा के ले जाते हैं, $5 उसमें डाल देते हैं जितना है। और सेकंड, उधर एक भी पैसा खिला के आपको काम नहीं होना। रिश्वत नाम ही नहीं होता। वो खिलाना है ही नहीं, वो बेईमानी है ही नहीं। अगर डेनमार्क, द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ दैट टाइम, और आज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आप समझ आया। और बेईमानी है ही नहीं। वो जो बोलता है वो देखोगे तो आपको मजा आएगा कि, और इंडिया उसका नंबर 1 और इंडिया का 85। बेईमानी में इंडिया का नंबर 85वां आता है। इतने बड़े ना बेईमान है। बेईमान है। नंबर 1 में कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क ऑनेस्टी में, ऑनेस्टी में। राम राज्य है उधर। तो लो ये ऑनेस्टी कहा में था, टिका क्या आता है? उन्होंने कहा था कि राम राज्य यहाँ भी आ सकता है। इंडिया में भी आ सकता है। हाँ, ऐसा नहीं। कैसे बताने आपको, आप 2500 साल पहले चले जाओ, तो महात्मा बुद्ध आया था, जी। ठीक है, उन्होंने इधर बुद्धिज्म फैला दिया। अशोक का आया, वो आया, और हिंदुइज्म रहा ही नहीं था। तो एक व्यक्ति पैदा हुआ था, 36 साल उसकी उम्र थी, और उसका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य के हाथ में ना कोई बंदूक थी ना तलवार थी, खाली वो कीर्तन था ना, करताले बोल बोल के उसने बुद्धिज्म से दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराया। और कितने व्यक्ति थे? एक। बुद्ध कितने थे जिन्होंने जैनिज्म फैलाया? एक लाख तो नहीं थे। नंबर 2, उसके नीचे आ जाओ, क्राइस्ट कितने थे? ठीक है, और उसके बाद आगे आओ, मोहम्मद कितने थे? और उसके बाद गुरु नानक कितने थे? सिखिज्म चलाया जी। सब एक है। इसी प्रकार से इस सारे वातावरण को ठीक करने के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए। मेरी बात समझ में आई? और ये अपना वो खूब अच्छा होना चाहिए, जस्ट लाइक मोदी, ही कैन चेंज इट सारा। मगर क्योंकि उसके जो नीचे हैं कांग्रेस, जिसको कि मिली नहीं सीट, ये कुछ ना कुछ गलत बातें करा के उनको बदनाम तो करेंगे ना। अगर जब तक वो बदनाम ना हो तब तक ये हो ही नहीं सकता। उसकी एक गलती उसे पता है कि किरण बेदी को ले आया और सारा बेड़ा गर्क किया। सेकंड, उसने गलत काम क्या किया? इस सारी पिक्चर के बाद जो आदमी जिसने इसे लाया है उसका नाम ही नहीं है। रामदेव बाबा। रामदेव बाबा। एक सीट के ऊपर 250 आदमी उसने लगाए थे, और 9 महीने वो बाहर रहा, और उसको 4 सीट नहीं दिया। आप समझ में आया? मैं तो उधर था ना, मेरे से 10:30 बजे मेरे से अपॉइंटमेंट था। समझ आया? और पहले दिन रात को पेपर में टीवी पे आया कि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली उसको बधाई देने के लिए जा रहे हैं। और उसको मालूम पड़ा वो बधाई लेने के लिए 10-11 बजे पहुंच जाएंगे, सुबह 4 बजे वहां से उत्तराखंड चला गया। ये किससे बात हम करेंगे? अगर वो मिला होता तो हमारी पोजीशन आज बहुत चेंज होती थी। और हमारे साथ इसके विटनेस हैं 2 व्यक्ति, विशुद्धानंद और आशीष। और आशीष बहुत ऊपर खेल है। समझ आया? आशीष मेरे को ऐसा जाके गया था, एक घर में लेके बंगले पे गया था, आप अमाउंट बोल लो और उसके पास कैश ले लो। कुछ समझ में आया? कहते हैं शायद हम सबसे ज्यादा कैश इसके पास है। और जो रामदेव को करने वाला है, रामदेव का क्या है? उसने वो नाम रामदेव का लेके यूज कर रहे हैं। प्रचारक है। रामदेव के जो लोग हैं उन्होंने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था,
1000 करोड़, और उसमें 4 भागीदार हैं 2500 करोड़ के, नहीं 5 हैं। 250 जो 20% एक दिया हुआ है वो इसके साथ में है, आशीष के पास गर्ग जी, हैं। गर्ग। गर्ग। जो मेरे को पता नहीं, मैं पूछा नहीं ज़्यादा डिटेल। और लोकेश जी आए थे इधर, जी भैया जी। वो क्या करने आए थे? वाइफ को उन्होंने एक बंगला लेके दिया 8 करोड़ का, सहारा खपोली में, वहाँ लेके दिए। और एक रात जाना है आंधी और वाली, आना साल में एक ही बार है, हैं? आंधी वाली, हाँ हाँ, क्या बोला ये? आंधी हाँ, वाली। अम्बेवली। लोकेश भाई क्या आती है? नहीं वहाँ पर सब नहीं, वेरी वेरी वीआईपी लोग अपना फ्लैट लेकर के रखे हुए रख हैं। ली है। अमिताभ बच्चन बड़े और बड़े पिछले एक्टर। 21 मई को हाँ 5 करोड़ रुपए लगाया है और चंडी का यज्ञ किया है लोकेश ने। 5 करोड़ लगा के। हाँ, यज्ञ के ऊपर 5 करोड़ खर्चा आया है। क्या बात है। और उनकी 31 स्टील फैक्ट्री हैं इंडिया में। और उनका तो फ्लैट देखेगा जाके, तो फ्लैट नहीं है, बंगला है। बंगले में मेगा 14 15 के 20 रूम बनाए हुए हैं। हम देखा, वो मजा आ गया था, मैं बता रहा हूँ। और उनकी जो फुफ्फी है वो धीरू भाई अंबानी की पार्टनर है, उनकी सगी। और शी वॉज अवर पेशेंट, उसको बहुत खुजली होती थी। बोलती जब भी यज्ञ पे मैं बैठी होती हूँ तो सारा ये ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, कितना खराब लगता है स्टेज पे बैठे हुए जो कर रहे हैं। कभी कभी टंगड़ी ऐसा रखो, कभी टंगड़ी ऐसा रखो। तो कहते क्या होगा? तो मैंने उसको 3 टो फिंगर दिया था। और उसने दूसरे दिन आके बोला कि गुरुजी आप कमाल कर दी, मैं हो गई, मेरे को खुजली नहीं वो आई। आना चाहती थी ना गुरुजी तो, हैं? आना चाहती थी ना। हाँ आना, ओहो, फिर आने शुरू हो गया होगा, ये कुछ है आगे मिली नहीं। और वो कहते थे कि जो मर्जी वो करो, तो पर चाह मेरे रहे को कि थोड़ी पता वो है। तो चाह रहे कि नवरात्र की वहां पर खुले देहरादून में एक तो सवाल पूछूं, जगह हो। एक जी सवाल पूछूं, जो 20% जिसने उसको दिया हुआ है, 2 4 5 हजार करोड़ उसका होगा उधर, जो अंबानी के साथ। अंबानी के साथ लगाया है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उनकी कैसे मालूम पड़ेगा कि लोकेश ने 5 करोड़ रुपया, ये जो यहाँ आया, कि 13 करोड़ रुपया उसने 1 महीने में खर्चा किया है, 8 करोड़ का बंगला लिए, 5 करोड़ रुपये उधर लगाया। कैसे पहचानेंगे आप? अब मेरी बात का कुछ समझ नहीं आया। आप भैया जी जोशी को देखा है? जी वही लहंगा डाले हुए, आज उनको पितृ छाया में देखो, वही लहंगा, वही कुर्ता, वही ऐसा, वही है। क्या पहचान सकते हैं? वो सेकंड नंबर है इंडिया में, नहीं, आदमी और चेहरा। वर्ल्ड में सेकंड नंबर है, सरकारी वाह है। क्योंकि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय वर्ल्ड में। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़। 5 करोड़ हाँ। और 10 करोड़ इनके मेंबर बन गए मेंबर हैं। स्वयंसेवक। और उसमें सेकंड नंबर पे मोहन भागवत के नीचे सेकंड नंबर पे आ गए हैं। भैया जी। और आप कहोगे भैया जी जोशी हमारे पास 6 महीने आते थे, यहाँ हम रहते थे, आप लोगों के साथ बांधते थे, कोई मानने को तैयार होगा? क्या है उनकी इमेज? शक्ल देखेंगे तो आपको लगता है कि ये इतने बड़े आदमी हैं? शाखा में जाएंगे तो पता चलेगा। हैं? शाखा में जाएंगे तो उन लोगों को पता चलेगा हाँ, गुरुजी, शाखा में नहीं गए। इसलिए बड़े बड़े हैं लोग बहुत। और ये कहेंगे कि उनका कोई, वो जमीन से 1.5 फुट ऊपर थोड़ी जाते हैं। इसीलिए मैं, गद्दी है ना छोटा, जब ये आदित्य बिरला के घर गया तो उसको लेके गया था मैं, हाँ तेरे को दिखाऊं। तो आदित्य बिरला, मैं आने के बाद लिफ्ट में बोला, मैं गद्दी, ये 450 फैक्ट्री है इनकी ऑल इंडिया में, समझ आया? और कभी फैक्ट्री में गए नहीं, खाली एक वो बनाया हुआ है, उसी में सब आते हैं। और सेकंड है, बेटा ये पलंग पे सोते हैं, इनका पलंग हवा में नहीं उड़ता, समझ आया? इनके भी वही कारपेट है, हमारा कारपेट होगा 6 रुपये फुट का, जो दरी हमने बचाई 6 रुपये फुट की होगी,
उनकी 60 रुपये हो गई। उस टाइम तो 30-40 साल पुरानी बात है। मगर ये ना सोचना दिमाग में कि वो बहुत हैं, वो खाना वही खाते हैं जो हम खाते हैं, पानी वही पीती हैं जो हम पीते हैं। समझ में आया? बहुत बड़ा करोड़पति होगा तो क्या होगा, उसका 1.5 फुट ऊपर जाएगा जमीन से, वो मरे नहीं कभी। आए यमराज, 200 करोड़ ले जा मेरे से, मेरे बाजू वाले का, मेरी फाइल बंद कर दे, बाजू वाले के प्राण निकाल के ले जा, होगा? कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने साथ से रहो, शांति से रहो। हमको तो यही है ना कि भाई मेरी फैमिली को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे बच्चे को नहीं पता जो बोलने वाला मैं कौन हूँ, और उनको बोले तो वो हंसते हैं, और दूसरे कहते हैं हमको नोबेल प्राइज मिलेगा। अब समझ में आया जो मेडिकल साइंस के अंदर है। और क्या बोले आपको, एक 84 का पढ़ा हुआ एक किताब आपके पास, मैगजीन छपी हुई है हिंदू सेवा समाज की, उसमें पढ़ो। बॉम्बे हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर है, वो एक दिन देखने आया था वहाँ, और उसने लेख लिख के दिया हुआ, ही शुड बी गिवन नोबेल प्राइज। ये आज से 84 की बात है। उस टाइम किया थे, हम खास नहीं थे, मगर वो देखे कि ये हमारे से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ये ठीक कैसे कर रहा है टांगों से। ठीक है, यू विल एंजॉय द लाइफ। ये जो भी आते हैं छोटे छोटे, अभी वो CCTV आएगा, वो पैसे ले गया, किया क्या अभी तक लगाया नहीं, इसी में कर दिया। आपके यहाँ भी लगना है गुरुजी, आपके रूम में? हाँ, एक हॉल में लगा देना, जो आके ऊंचा नीचा बोलता है ना, जो क्या, हॉल नहीं, आपके ऑफिस में लगा है गुरुजी, हैं? ऑफिस में लगा दिया। हाँ, ध्यान रखना, वो चाहिए चालू रखने का। वो कोई आगे ऊंचा नीचा बोल जाता है, जैसा वो बोल गया था, बता दे, ये कर देगा वो कर देगा, खराब बात है। आपको मालूम नहीं, ये गए थे तो 2 ईंटें मारी थी ना हमारी गाड़ी पे। जी, उसके लड़के ने। हाँ, हाँ, मैं जो बताने लगा था, ये देखो, ये वो एयरपोर्ट पे वो लेने गया तो उसने किया, मैं ऐसा किया, और वो इससे ही कायल हो गया था कि मैं यहीं ठीक होगा, बहुत कायल हो गया था। बस कुछ नहीं है। और हम जिस भी मिलता था ऐसा ही होता था, और ये मैं सारी सारी रात ऐसे ही सोता था। ये मैं सोता था ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद ऐसा सोने किया, और ये सारी रात ऐसा ही सोया। ये साइड लेता तो भी ऐसा ही है। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है ना अभी कि अगर गहरी नींद लेनी है तो ऐसा ही लेना है। आप समझ आया? अच्छा, एक ने बोला था छाती पे हाथ ना रखो, कि हम तो सारी रात सोता ही ऐसा है। और ये शायद हमारा लाइफ है। गुरुजी, छाती में हाथ रखने के लिए क्यों मना करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा सोता है, इनके दो कारण है, वो ये तो कहते हैं कि ये ब्लॉक होते हैं, नहीं, और दूसरे ये हाथ ऊपर जाता है तो ये जो शक्लियन आती है बोन के साथ दबता है, देखिए ये देख ऐसा ये ही देखो सोने ये का। जी जी जी। ये धड़कन है, वो बोलते रात को सपन आते हैं, कुछ नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को नींद ही नहीं आती जब तक ऐसा दो नहीं फैक्टर है सोएगा। हैं? हाथ पीछे रहेगा ना तो जो शक्लियन आर्टरी है ना, हाँ, वो नॉर्मल पोजीशन में रहता है। हाथ ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाती है आर्टरी, तो बोन के साथ कंप्रेशन आते हैं, इसलिए हाथ की तरफ और ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसलिए हाथ को सीधा रख करके सोना। अगर अभी हम लोग क्या करवट में सोते हैं तो बहुत इसलिए जगह हाथ आता माना कर अभी ऊपर, आप मानेंगे, मेरे को सोए हुए देखो आप, आपको मजा आएगा। इसलिए मैं हाइपोक्सिक 1.5 घंटा कंडीशन। इधर सोता हूँ, 1.5 घंटा सीधा सोता हूँ, 1.5 घंटा ऐसा सोता हूँ। नींद खुलेगी, अगर इधर सोया है, है। पेशाब करके आऊंगा तो फिर उधर सोएगा। चलो पहले हम लोग चलते हैं राउंड हैं? में, राउंड में जाना है गुरुजी। ठीक है, जाओ जाओ, एंड मेरे को रिपोर्ट दो। और कल उसकी खिंचाई कर दी यजवेंद्र की माँ की।
तानी समझते हैं? वो तानी होती 3 पौने 3 गज की या 3 गज की, और हाथ से शटल ऐसा नहीं चलते हैं। वो एक शटल ऐसा मारेंगे, फिर उसको चूं करेंगे, फिर इधर से ऐसा छोड़ेंगे, तो वो 3.25 गज की होती, उसके ऊपर नहीं बनती, क्योंकि महंगी बहुत है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो बनाते हैं। चलिए तो मैंने उनको बोला मेरे को दिखाओ ये टूस क्या है। तो मैंने ऐसा डाल कर, तो मामा जी डाल के तो देखो। जब मैं डाला, हाथ के ऐसा ही रखा, तो जो कपड़ा है ना वो ऐसा 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 होके पूरा ही आ गया इधर। हाँ आपने नहीं कुछ करना है। ऑटोमेटिक वो चिपक गया वाह। और सिंगल होता है, सिंगल मतलब सिंगल। बर्फ पड़ रही है, खाली वो आप ऊपर डाल लो, कोई कभी ठंड ठंड नहीं है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप उससे मुलायम कोई चीज नहीं है, बयान कर रहे हो। या गोबर जब ये आप बिछा देते ना नीचे, तो गोबर के ऊपर चलो पाँव रगड़ के, बहुत मजा आता है। एकदम बहुत मुलायम विजुअल होता है वो, और देखने में खुरदरा लगता है वो, मगर बहुत अच्छा है। इट इज वर्थिंग। यस सनी, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग, बैठ के करें। हाँ गुरुजी। लिख ले 8 चोंग का, मेरे को याद करा दी, मैं भूल ना जाऊं। सुनो, जी इन्होंने कहा साइकोलॉजिकली आदमी अगर किसी को आप कह दो कि तू पागल हो जाता है। जी उसको वहम डाल दो। बोल रहे ना, हाँ जी 3 डॉक्टरों ने वहाँ टेस्ट किया। एक वहाँ का पहलवान था बहुत, जी तो बोला पहलवान जी नमस्कार, क्या हाल चाल, आपका फोटो देखता हूँ मैं, या देखता हूँ आपकी तारीफ सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी ऐसा उसको शेक हैंड किया जाते समय, तो उसको कहते हैं ओह आप घूम क्यों रहे हैं। तो क्यों, मेरे को क्या है घूमा, आपको तो बहुत बुखार है, घर जाओ रेस्ट लो। वो कहता नहीं मेरे को जिंदगी में कभी बुखार नहीं आया, बुखार क्यों आएगा। कहता ठीक है मैं चलता हूँ। चला गया। सेकंड जब भी गया तो बोला थोड़ी थोड़ी हरारत लगती थी, थोड़ा थोड़ा बॉडी गर्म लगता था। उसको ऐसे ही उसने बात किया, सेकंड किया, अरे आप घूम रहे हैं। हाँ, तो कहता ना घूम, अरे आपको तो बहुत बुखार है। ये कहता मेरे को कभी नहीं आता। ये दूसरे डॉक्टर ने बोला ये दूसरे ने बोला। वो आगे देखा तो उसने बोला कि आपको बुखार है, उसको बुखार आ चुका था। इतने में समझ आया। ये एक बात। मैं, मेरे फादर गए थे साइन हॉस्पिटल में, जी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। उधर एक वारी का बुखार होता है, मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, वारी का। वो टाइम पे आता है, जी शाम को 5 बजे चढ़ेगा, सीधा 5 डिग्री 7 बजे तक हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, 3-4 घंटे रहेगा। मगर ये इट इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट 2 years, 2 साल। तो मैं वहाँ गया मेरे फादर के सामने, मैं क्या बात है, कहते मेरे को वारे का बुखार है। मैं कहा मैं ठीक कर देगा। हमने क्या किया, उसको बोलेगा तो तुमने बाजार से राई लाया, उसकी उंगली पे बांध दिया। समझ आई। उसको बोला ये पानी के लोटे के अंदर डाल दे, गिलास गिर जाता है ना नीचे, लोटा उंगली डाल दे पहले, 1 घंटा पहले उसको। तो हम कुछ नहीं बोला, 8 बजे तक बुखार आया ही नहीं। जो जो 5:30 से लेकर के जो 5:30 से शुरू हो जाती थी, हाँ, वो जो 8 बजे 5 तक से नहीं आया ही नहीं बुखार उस दिन। वो मेरे को बोला आपने किया क्या है। मैं कुछ नहीं, तेरे को बताना नहीं है, फिर बुखार शुरू हो जाएगा। ऐसा मेडिसिन से भी होता है गुरुजी, आप चूने की गोली भी खिलाएंगे ना। आपने, आपको नहीं पता ये क्या बोला मैंने। जी उनका ध्यान हटा दिया वहाँ से। नहीं, यहाँ वो मिर्ची लगती है हाँ, कट राई कट की, कट हाँ कट ऐसा करके। और जो मिर्ची लगेगी तो बहुत तकलीफ होती है, तो ध्यान तो उधर है मिर्ची की तरफ। पीपल में तो की तरफ गया। एक और है, एक थे यंग सुखदेव जी या क्या, वो जाते थे, औरतें नंगी नहाती थी, तो कोई कपड़ा कुपड़ा नहीं काटते थे, चले जाते थे। तो नारद ने एक दिन देखा हुआ जाते हुए, जब ये नारद गया तो फटाफट भाग के अपने गोछे लेके वो हो गई। कहते साली ना, तो ये बहुत गंदी खराब बात है। वो गया यंग मैन, मैं तो ओल्ड मैन हूँ, और मेरे सामने क्या ये करना था। उसने बोल दिया भगवान विष्णु को कि ये क्या है, वहाँ ऐसे देखा मेरे को। जो यंग है उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही रही है, और हम गया तो ये कर दिया। कहते कोई बात नहीं नारद जी, देखेंगे फिर। 3-4 दिन के बाद उन्होंने तेल का एक कटोरा दे दिया,
तेल लबालब भरा हुआ था। नारद जी को। हाँ, कहते ये तेल ये कटोरा उधर पहुंचाना है। हम्म। और ध्यान दे, अगर एक बूंद भी इससे तेल के नीचे गिर गई तो आपका सिर उधर ही फट जाएगा। बाप रे, ऐसा हाँ, नारद को बोल दिया। ठीक है। वो चले गए, जाके वापस आए, कहते क्या पहुंचा दिया तेल? हाँ, कह वो कटोरा पहुंचा दिया? कहते हाँ पहुंचा दिया। आप कौन कौन से रास्ते गए थे? कहते मेरे को तो पता नहीं, वो रोड के वहीं चला गया। कहते रास्ते में तालाब आता था। कहते मेरे को पता ही नहीं है। तो वो तो यही बात है। आप इस ख्याल से कि मेरा सिर ना फट जाए, आपका ध्यान उधर था, आजू में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, आपको क्या लेने देने का। यस। आप समझ में आया? आपने देखा ही नहीं, क्योंकि अपना सिर बचाना था। दिस इज द कंडीशन। जब भी आप ध्यान अवस्था में हरि से बैठ जाएं तो क्यों होगा? अर्जुन था, सब पूछे कि क्या है, कहता मच्छी। सब कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कहता कुछ नहीं, मेरे को तो उसकी आंख दिखती है खाली, और कुछ नहीं दिखाई देता। इतना कंसंट्रेशन, हरि को पाना हो इतनी कंसंट्रेशन चाहिए। अभी दूसरी बात, ये बातों के उसके ताल्लुक है। मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 8 चूहे लिए, 8 चूहे लेके रखे चूहे, और उनको नमक वाला पानी पिलाना शुरू कर दिया। वो पिलाते गए, बहुत प्रेशर बढ़ गया उनका, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत तकलीफ हुई। तो 3 दिन पिया तो बहुत प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, चौथे के 5वें दिन उसको प्लेन वाटर दिया। खूब पेशाब किया, खूब पेशाब किया, खूब पेशाब किया। सारा दिन प्लेन वाटर देखा तो ब्लड प्रेशर वाज नॉर्मल। फिर दोबारा सॉल्ट वाटर दिया। जैसे सॉल्ट वाटर दिया, 1 घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो 3 दिन के बाद बढ़ा, ये 1 घंटे में बढ़ गया। क्यों? हमारा शरीर, आप अगर इसका ध्यान नहीं देंगे और आप नमक खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते रहे हैं, तो उसका जो बैरोमीटर है वो एक दिन टूट जाएगा। जब भी टूट जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर आपका हो ही होगा। अभी आप उसको कम करेंगे, मगर जिस दिन आपने नमक ज़्यादा खाया, ब्लड प्रेशर उसी टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका बैरोमीटर टूट चुका है। हमारे बड़े लोगों ने कहा है एक बहुत बड़ी कहावत कि लड़की के जो शर्म कर्म की बात है ना, उसमें खाली कच्चे धागे की दीवार है। आप समझ में आया? आप उसके वो धागा ना तोड़ो, अगर वो एक बार लंघ जाएगी वापस आना बहुत कठिन है। लड़की आई पहले दिन 9:30 बजे, आपने उसको बूम मारो ना, ये क्या है, कोई आने का टाइम है, रुक जाएगी। जिस दिन आपने बोला नहीं, वो 9:30 का 10, 10 का 10:30, 11, 12 लड़की आई है ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो फिर आपकी परवाह नहीं करती है। ध्यान रखना, हमारी एक बैरोमीटर है, बॉडी के अंदर भी हर चीज़ का बैरोमीटर है, और इस तरह करेक्टर का भी बैरोमीटर यही है। ये तो आसाराम बन जाओगे। आप समझ में आया? सही बात है गुरुजी। चलो, ये ध्यान, सबसे कीमती वस्तु है ही करेक्टर। और ना हो 2 पैसे कम हो चलेगा, मगर अपनी ये शब्द आप उससे सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चेतन आया था ना क्या परसों? वी डोंट वांट टू लूज अवर, क्या बोलते हैं, एक शब्द है ना, स्वाभिमान। हम स्वाभिमान को अपना नहीं जान देंगे, कुछ भी हो जाए। स्वाभिमान जो है ये